हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी सीरीज है, इसी को कंटिन्यू करते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज बच्चों इसमें प्रोवाइड कराने हैं मैंने आपको, ठीक है। और देखो बच्चे इसकी पीडीएफ के लिए कह रहे थे, तो आप लोग जो है बच्चों क्रैश कोर्स मैंने स्टार्ट करवाया। आप अभी जो एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए जो बनवाई है फार्मा एमसीक्यू की ऐप, वहां पर जाओ, वहां पर जो है कोर्सेज है उनमें जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके बच्चों, अभी एम्स का सीआरई का भी क्रैश कोर्स है, उसमें जो है इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल है बच्चों। और देखिए टेनिस वाली ड्रग के क्वेश्चन आज हम मतलब कि फार्माकोग्नोसी जो है, कोग्नोसी में से हमारा टॉपिक आज क्या क्या है देखो, क्योंकि हम सिर्फ एक टॉपिक को लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि अभी हमारा एग्जाम बिल्कुल पास है, सिलेबस हमने कवर करना है। देखो तो टेनिन्स की ड्रग के क्वेश्चंस है, टेनिन्स वाले के क्वेश्चंस करेंगे कोग्नोसी में कार्बोहाइड्रेट के और लिपिड्स के। देखिए 3 टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। ओके, तीनों टॉपिक के एमसीक्यूज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। एमसीक्यू के थ्रू हम अपना टॉपिक रिवाइज करेंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से। ओके बच्चों, तो देखिए कोग्नोसी के 3 टॉपिक मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। और देखिए अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा तो फार्मा एमसीक्यू की ऐप को डाउनलोड कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है। अदरवाइज प्ले स्टोर पे लिखना फार्मा एमसीक्यू, तो आप लोगों की ऐप निकल के आएगी, फार्मा एमसीक्यू ऐप। ओके, तो डाउनलोड कर लेना, वहां पर टेस्ट सीरीज है बच्चों, से आप अपने एनालाइज कर सकते हो, है ना। ठीक है, तो जाके विजिट जरूर करना। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं इसमें टेनिस वाले ड्रग के कैसे क्या क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं। ओके, बिना देरी स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। जो एस्ट्रिंजेंट होते हैं टैनिन्स का बेसिक जो कई बार क्वेश्चंस आते हैं, टैनिन्स आर यूज्ड मेनली एज, तो दीज आर एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, है ना। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा टैनिन्स के ऊपर क्या है, टैनिन्स आर यूज्ड मेनली एज, तो टैनिन्स क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो हमारा ऑप्शन जो है ए हो गया, एस्ट्रिंजेंट। नेक्स्ट है कंडेंस्ड टैनिन्स। देखिए टैनिन्स जो हमारे होते हैं ये कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं, एक हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स नाम से क्या पता लग रहा है कि इनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, दिस आर हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, है ना। और कंडेंस्ड होते हैं नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी आप इनको बोल सकते हैं। तो टैनिन्स में आप हाइड्रोलाइजेबल और कंडेंस्ड पढ़ेंगे। तो कंडेंस्ड टैनिन्स के बारे में आपको पूछा हुआ था कि कंडेंस्ड टैनिन्स में आपको 4 ड्रग याद करनी होती है। कौन सी? इसमें अशोका आता है, पेल कटेचु, ब्लैक कटेचु, पेल ब्लैक कटेचु, है ना, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। और एक टीरोकार्पस आता है। ओके, कौन सा आता है? अशोका, पेल कटेचु, ब्लैक कटेचु एंड टीरोकार्पस, है ना। तो ये आपकी है कंडेंस्ड टैनिन्स की ड्रग्स। क्वेश्चन क्या है? आर नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, बिल्कुल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कंडेंस्ड टैनिन्स को नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स भी कह सकते हैं। हाइड्रोलाइजेबल नहीं होते, डू नॉट शो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट। तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट तो आपका टैनिन्स के लिए होता है, ऐसा नहीं होता कि आपके कंडेंस्ड टैनिन्स ये शो ही नहीं करेंगी, तो ये भी गलत है। तो आपको कंडेंस्ड टैनिन्स के बारे में ऑप्शन ए हो जाएगा, नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स और हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो है इनकी हाइड्रोलिसिस होती है, तो क्या देते हैं? बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्टीयरिक एसिड। देखिए हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स की पहले तो आपको ड्रग पता होनी चाहिए। तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आपकी 5 ड्रग आती है। एक तो मायरोबैलन आता है, बहेरा आता है, फिर आपका कंडेंस्ड में अशोका पड़ा था, इसमें अर्जुना आता है। ओके, अर्जुना, फिर टैनिक एसिड आता है और एक आंवला आता है। ठीक है, तो ये आपके हैं हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। तो इनकी हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होता है? गैलिक एसिड और इलैजिक एसिड। ओके, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गैलिक एसिड आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो देखिए हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो होते हैं ये हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिड्स और एंजाइम्स क्विकली एंड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस आर गैलिक एसिड और इलैजिक एसिड। ओके, नेक्स्ट अशोका बार्क कंटेन। तो अशोका बार्क कौन से टाइप का है? कंडेंस्ड है या हाइड्रोलाइजेबल है? तो अशोका मैंने आपको बताया था, कंडेंस्ड में 4 बताए थे, कौन कौन से? अशोका, ब्लैक कटेचु, पेल कटेचु एंड टीरोकार्पस। अशोका, ब्लैक कटेचु, पेल कटेचु, टीरोकार्पस आपके किस में आते हैं? कंडेंस्ड टैनिन्स में आते हैं। यही पूछा हुआ है अशोका बार्क कंटेन्स, तो इसमें कंडेंस्ड टैनिन्स में आ जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कंडेंस्ड टैनिन्स। ओके, नेक्स्ट है विद फेरिक क्लोराइड हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स प्रोड्यूस। देखिए हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जो होते हैं जिसमें आपका मायरोबैलन, बहेरा आता है, अर्जुना, टैनिक एसिड, मायरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, टैनिक एसिड एंड आंवला आता है ना। तो इसमें जो ये हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ में कौन सा कलर देते हैं? ब्लू रेड क्रीम या येलो ब्लू कलर देते हैं। कौन सा? ब्लू कलर देते हैं फेरिक क्लोराइड के साथ में आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द यूज ऑफ आंवला। आंवला जो है हमारा किस में आता है? हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है आंवला, है ना।
इसका सोर्स होता है अम्बिलिका ऑफिसिनालिस, यूफोरबिएसी आंवला की फैमिली होती है, आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। कह रहे व्हाट इज द यूज ऑफ आंवला, आंवला का यूज बताइए। वन ऑफ द हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है, हमें पता है कि रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है, आईटीबीपी में एएसआई फार्मासिस्ट का एग्जाम 2023 में हुआ था, उसमें क्वेश्चन आया था, उसमें ना ये टैनिन्स के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे इस एग्जाम में। ओके हाँ, तो आंवला का क्या बताना यूज, देखिए एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन, डायूरेटिक एंड लैक्सेटिव, कार्डियोटोनिक। देखिए कार्डियोटोनिक जो होता है आपका अर्जुना होता है, अर्जुना जो होता है आपका ये कार्डियोटोनिक होता है। एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव, परगेटिव जो होता है ना ये आपका मायरोबैलन होता है। तो आपका जो आंवला है ना, आंवला दिस इज डायूरेटिक, डायूरेटिक होता है और लैक्सेटिव होता है, डायूरेटिक एंड लैक्सेटिव हो जाएगा आपका आंवला का जो है यूज हो जाएगा, ऑप्शन आपका 2 बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके तो ये देखिए टैनिन्स की जो ड्रग्स है उसमें हम लोगों ने मायरोबैलन किस में आया था आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, ठीक है, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स देख लीजिए, फिर कंडेंस टैनिन्स भी लिखे हुए हैं मैंने इसमें, तो एक बार रिवाइज कर लीजिए। देखिए मैंने आपको हमेशा एक ही बात कही है, कोग्नोसी में अगर आप लोगों ने पढ़ना है तो कोग्नोसी में क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ ये जो चार्ट है मैंने आपको एल्कलॉइड्स ग्लाइकोसाइड्स के भी प्रोवाइड करा दिए है ना, तो देखिए ये जो है आप सिर्फ ये पढ़ लीजिए, ठीक है, कोग्नोसी में इनसे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं कोग्नोसी के, ठीक है। तो आप कोग्नोसी की ड्रग्स के जो स्टार्टिंग में ही आपको दिए हुए हैं, आपके पास अगर कोकाटे वाली बुक है ना तो उसके स्टार्टिंग में ही इस टाइप से चार्ट फॉर्म में मतलब टेबल दी हुई है, स्टार्टिंग में सिर्फ वही पढ़नी होती है हमारी, मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, है ना। तो ये आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स है, तो मायरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, टैनिक एसिड, आंवला 5 आते हैं। मायरोबैलन का सोर्स, मायरोबैलन को हरडा भी कहते हैं, सोर्स है ड्राइड मैच्योर फ्रूट ऑफ टर्मिनल चिबुला, टर्मिनल चिबुला, है ना। देखिए तीनों को एक साथ याद कर सकते हैं आप, फर्स्ट 3 टर्मिनल चिबुला कॉम्प्रिटेसी तीनों की फैमिली है ना। इसका है मैच्योर फ्रूट ऑफ टर्मिनल चिबुला, इसका ड्राई फ्रूट ऑफ बहेरा का टर्मिनल बेलरिका, बी से बहेरा बी से बेलरिका, टर्मिनल सेम है। फिर अर्जुना का टर्मिनल अर्जुना, तो ये बार्क है, अर्जुना का बार्क का ध्यान रखना है, और अर्जुना का बार्क का शेप आता है एक बार फ्लैट शेप होता है ये, ओके। और तीनों की फैमिली कॉम्प्रिटेसी, इनको साथ में आप लोग याद कर सकते हो, बी से बेलरिका और बी से बहेरा, तो ये हमसे याद रह जाएगा हमें। और टर्मिनल अर्जुना में तो ये अर्जुना का हो गया, और फिर बचा चिबुला, टर्मिनल चिबुला इज मायरोबैलन, ओके। फिर आपका सोर्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देख लीजिए, मायरोबैलन जो है इसमें चिबुलिक एसिड, चिबुलाजिक एसिड और गैलिक एसिड है। एस्ट्रिंजेंट, स्टोमैकिक एंड परगेटिव, देखिए परगेटिव होता है ये एंथ्रासिन ग्लाइकोसाइड्स की वजह से ना परगेटिव होता है आपका मायरोबैलन, ओके। बहेरा में चिबुलाजिक एसिड, गैलिक एसिड होता है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, बहेरा एस्ट्रिंजेंट होता है और त्रिफला चूर्ण का इंग्रेडिएंट होता है। फिर आपका अर्जुना, अर्जुना का मैंने आपको बताया कि एक तो कार्डियोटोनिक है, अर्जुना याद रखना है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में इलैजिक एसिड, बीटा स्टिरोल प्रेजेंट है, सीटोस्टिरोल, और कार्डियोटोनिक और हाइपोटेंसिव होता है। टैनिक एसिड का सोर्स देखिए फर्मेंटेड ओक गोल्स विच आर ग्रोन ऑन यंग ट्विग्स ऑफ क्वर्कस इन्फेक्टोरिया, फैगेसी फैमिली है। इसमें गैलिक एसिड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, ये भी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आई थिंक आईटीबीपी में ही पूछा था ये भी, अभी आगे मैंने लिया हुआ क्वेश्चन, ओके। ये एस्ट्रिंजेंट फॉर म्यूकस मेम्ब्रेन। आंवला जो है विटामिन सी प्रेजेंट है, आंवला में हमने देखा डायूरेटिक होता है, आंवला का सोर्स हमें पता ही है, फ्रूट होता है इसका, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस यूफोरबिएसी फैमिली है, विटामिन सी प्रेजेंट है, आंवला में फाइलेम्बिन और टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। आंवला इज डायूरेटिक, लैक्सेटिव एंड इंग्रेडिएंट ऑफ त्रिफला एंड च्यवनप्राश, ठीक है, च्यवनप्राश खाते हैं ना सर्दियों में, तो उसमें आंवला जो है प्रेजेंट होता है। आंवला का सिनोनिम इंपॉर्टेंट है, इंडियन गूसबेरी होता है। तो ये हमारे हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हो गई। अभी आगे हम कंडेंस्ड टैनिन्स भी रिवाइज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंवला कंटेंट, तो अभी हमने देखा आंवला के बारे में, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आंवला आता है, इंडियन गूसबेरी इसका सिनोनिम होता है, अम्बिलिका ऑफिसिनालिस इसका सोर्स होता है, आंवला का फ्रूट यूज होता है, यूफोरबिएसी आंवला की फैमिली, आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, आंवला डायूरेटिक होता है, लैक्सेटिव होता है, और आपका जो च्यवनप्राश जो है उसका इंग्रेडिएंट है, और त्रिफला चूर्ण में भी आंवला होता है। तो आंवला में विटामिन कौन सा, विटामिन सी आंवला में प्रेजेंट होता है, ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेल एंड ब्लैक कैटेचू, है ना, तो आपके कंडेंस्ड टैनिन्स में आपके पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू आते हैं कंडेंस्ड टैनिन्स में। तो पेल एंड ब्लैक कैटेचू आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, तो पेल एंड ब्लैक कैटेचू को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारा एक टेस्ट आता है, गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट आता है, एम्स के एग्जाम में पूछा गया था। कैटेचिन गम क्वारसिटिन या गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है पेल कैटेचू एंड ब्लैक कैटेचू को डिफरेंशिएट करने के लिए, और गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो होता है पेल कैटेचू के साथ में पॉजिटिव टेस्ट आता है ये गैम्बियर फ्लोरेसेंस का, ओके।
तो ये ऑप्शन आपका डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट जो पॉजिटिव है आपका पेल कैटेचू के लिए, और इसमें ग्रीन कलर की ग्रीन फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है लाइट पेट्रोलियम लेयर में। मतलब विच वन ऑफ दीज टैनिन्स कंटेनिंग ड्रग इज कार्डियोटोनिक। तो हमने देखा था कार्डियोटोनिक होता है हमारा अर्जुना होता है, अर्जुना जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है, दिस इज कार्डियोटोनिक। तो अर्जुना का इसमें सोर्स पूछा हुआ है, तो हमें पता है टर्मिनेलिया अर्जुना होता है, टर्मिनेलिया पेंटाफाइला नहीं होता। चिबुला तो आपका किसका होता है, मायरोबैलन का होता है। टोमेंटोसा जो है अर्जुना का अडल्ट्रेंट होता है, और अर्जुना का सोर्स टर्मिनेलिया अर्जुना हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मायरोबैलन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। मायरोबैलन जो होता है हर्डा भी जिसे बोला जाता है, टर्मिनल चिबुला इसका सोर्स है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली होती है। तो इसके यूज में हमने देखा है स्ट्रिंजेंट होता है, स्टोमैकिक होता है, परगेटिव होता है। तो परगेटिव जो होता है वो किस वजह से होता है, तो एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स होते हैं, उसकी वजह से ये परगेटिव एक्शन शो करता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ अर्जुना बाग। तो अर्जुना अभी हमने देखा कार्डियोटोनिक होता है, तो अर्जुना का शेप मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, पूछा जाता है एग्जाम में। अर्जुना का शेप है आपका फ्लैट शेप का, बार्क होता है, अर्जुना का क्या बार्क यूज होता है, और ये बार्क फ्लैट शेप का होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मतलब न्यूट्रिएंट एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन बेरीज। देखिए ESIC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो बेरीज में आपका इलैजिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मतलब आंवला बिलोंग्स टू फैमिली, आंवला का सोर्स अभी हमने देखा अम्बलिका ऑफिसिनालिस, अम्बलिका ऑफिसिनालिस आंवला का सोर्स है, आंवला का फ्रूट यूज होता है। आंवला को इंडियन गूसबेरी भी कहते हैं, इसका जो सिनोनिम होता है। आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, आंवला डायूरेटिक लैक्सेटिव होता है, और आपका त्रिफला चूर्ण का इंग्रेडिएंट होता है, च्यवनप्राश में भी आंवला होता है। सारी बात आंवला के बारे में। अम्बलिका ऑफिसिनालिस सोर्स के साथ में फैमिली क्या बताई थी मैंने आपको, U4BAC बताई है ना। कौन सी फैमिली बताई, U4BAC। कॉम्ब्रिटेसी फैमिली तो 3 ड्रग की बताई। स्टार्टिंग में हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स हमने पढ़े, तो मायरोबैलन की, बहेरा की, और आपका जो होता है अर्जुना। मायरोबैलन, बहेरा, अर्जुना तीनों की फैमिली कॉम्ब्रिटेसी होती है। ओके, लेगुमिनोसी फैमिली अभी हम देखेंगे, अशोका बार की फैमिली लेगुमिनोसी होती है, ब्लैक कैटेचू की भी लेगुमिनोसी होती है, रुबिएसी फैमिली आपकी पेल कैटेचू की होती है। ओके, तो अभी ये हम देखेंगे आगे। तो इसका क्लियर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मायरोबैलन इज ड्राइड मैच्योर फ्रूट ऑफ। तो मायरोबैलन स्टार्टिंग में ही हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में हमने पढ़ा मायरोबैलन जिसको हर्डा भी कहा जाता है। तो टर्मिनेलिया चिबुला था ना इसका सोर्स। अर्जुना तो अर्जुना तो किसका, अर्जुना का सोर्स है, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली तीनों की है। टर्मिनेलिया बैलरिका बहेरा का सोर्स है फैमिली, वही कॉम्ब्रिटेसी मैंने कहा, तीनों को या साथ में याद करते हैं। तो मायरोबैलन जो है टर्मिनेलिया चिबुला कॉम्ब्रिटेसी फैमिली है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, इथीरियल एक्सट्रैक्ट ऑफ अर्जुना बार्क गिव डैश कलर फ्लोरेसेंस। देखिए अर्जुना जो होता है इसका एक अडल्ट्रेंट होता है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, टोमेंटोसा इसका टोमेंटोसा। तो देखिए इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए आपका जो है फ्लोरेसेंस टेस्ट होता है। तो देखिए इथीरियल एक्सट्रैक्ट जो होता है आपका अर्जुना बार्क का, वो तो कौन से कलर की फ्लोरेसेंस देता है, पिंक कलर की, पिंकिश फ्लोरेसेंस देता है। जबकि इसका अडल्टरेंट जो होता है टर्मिनेलिया टोमेंटोसा, ये पेल ब्लू फ्लोरेसेंस देता है। ओके, नेक्स्ट है बहेरा इज सिनोनिम फॉर। तो बहेरा जो है ये किसका सिनोनिम है, मतलब कि एक तरीके से ना जो है आपको सोर्स दिया हुआ है, तो किसका मतलब कि बहेरा का सोर्स पूछा हुआ है। टर्मिनेलिया चिबुला तो मायरोबैलन था, टर्मिनेलिया अर्जुना आपका अर्जुना का सोर्स था, बैलरिका बी से बहेरा, बी से बैलरिका, मैंने आपको बताया टर्मिनेलिया बैलरिका, ऑप्शन सी हो जाएगा, फैमिली तीनों की कॉम्ब्रिटेसी है ना। तो यूज ऑफ अर्जुना बार्क, अर्जुना बार्क का यूज क्या है, अर्जुना का जो फ्लैट बार्क होता है इसका यूज क्या, कार्डियोटोनिक होता है ना, कार्डियोटोनिक होता है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलिक एसिड इज एन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट ऑफ। तो हमने देखा था जो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं इनकी हाइड्रोलिसिस होते हैं, तो ये गैलिक एसिड या इलैजिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं ना। तो गैलिक एसिड किस में होगा, जो आपके हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होंगे। तो इसमें हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स देख लीजिए, आपका अशोका दिया है, पेल कैटेचू, टीरोकार्पस, टैनिक एसिड। देखिए अशोका कंडेंस्ड में आता है, पेल कैटेचू, ब्लैक कैटेचू भी कंडेंस्ड में आते हैं, टीरोकार्पस भी कंडेंस्ड में आता है। बच्चा क्या, टैनिक एसिड, जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए पावरफुल एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट मतलब कोई टैनिन की ड्रग दे रखी होगी है ना,
एंड ऑल्सो द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड डिजेंट्री। देखिए आपका विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन जो है विन का एल्कलॉइड जो आपका इंडोर एल्कलॉइड्स में आते हैं, तो ये तो कट ही गया क्योंकि आपका स्ट्रिंजेंट है। कोई टैनिन्स की ड्रग देखनी है आपने, जिमनेमा ये भी नहीं होगा, है ना, विनक्रिस्टिन तो होगा ही नहीं, तो आपका कीनो बच गया, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। कीनो जो है टीरोकार्पस जो होता है ना, टीरोकार्पस जो होता है उसी को ही बोलते हैं कि टीरोकार्पस, उसको बोलते हैं कीनो। तो टीरोकार्पस जो होता है ये आपका स्ट्रिंजेंट तो है ही, साथ में इसको डायरिया एंड डिजेंट्री के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। टीरोकार्पस के बारे में लिखा हुआ है, इसको इंडियन कीनो ट्रीज का सिनोनिम है कीनो, और टीरोकार्पस मार्सुपियम सोर्स होता है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। ओके, तो यहाँ पर कंडेंस्ड टैनिन्स की ड्रग भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। कंडेंस्ड टैनिन्स में 4 ड्रग बताई, कौन कौन सी? अशोका, ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू एंड टीरोकार्पस। अशोका का भी बार्क है, ये बार्क लिखा हुआ है। अशोका बार्क का सोर्स क्या है? सराका इंडिका बार्क है, ये सराका इंडिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है। कैटेचिन और कीटोस्टिरोल प्रेजेंट होते हैं एज अ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अशोका का यूज क्या है? यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक होता है। ब्लैक कैटेचू का सिनोनिम कच होता है। सोर्स क्या है? ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्ट वुड ऑफ अकेशिया कैटेचू फैमिलीज leguminosae and chemical constituents present in black catechu are acacateчин and quercetin। यूज जो है ब्लैक कैटेचू की वो क्या है? अस्ट्रिंजेंट होता है फॉर बॉयल स्किन इरप्शन, मेनली यूज फॉर कमर्शियल पर्पस। ओके, फिर पेल कैटेचू जो है इसको गैम्बियर भी कहते हैं। सोर्स क्या है? ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ लीव्स एंड यंग शूट्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर फैमिलीज रूबिएसी। ओके, कैटेचिन कैटेचू टैनिक एसिड है, ये है कैटेचू टैनिक एसिड और एस्ट्रिंजेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया। ओके, टीरोकार्पस जो हमने देखा अभी इंडियन कीनो ट्री है ना, ड्राइड जूस ऑफ प्लांट टीरोकार्पस मार्सुपियम लेगुमिनोसी फैमिली है। ठीक है, तो आपके जो कंडेंस्ड टैनिन्स उनमें 3 की फैमिली लेगुमिनोसी है, 1 की रूबिएसी है ना, पेल कैटेचू की रूबिएसी, बाकी तीनों जो आपके अशोका है, ब्लैक कैटेचू और टीरोकार्पस, इन तीनों की फैमिली लेगुमिनोसी है। ओके, इसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, कीनोटैनिक एसिड है, कीनोटैनिक एसिड, कीनो रेड है ये, और ये के पायरोकैटेचिन। ओके, और इसका यूज क्या? हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ये पावरफुल एस्ट्रिंजेंट भी है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, तो ये सारे ड्रग के यूजेस लिखे हुए हैं हमने देख लिए। जैसे गैम्बियर फ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन, तो गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट हमने देखा था, ब्लैक कैटेचू पेल कैटेचू को डिफरेंशिएट करते हैं, और पेल कैटेचू और ब्लैक कैटेचू को डिफरेंशिएट करेंगे गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट से, और ये पॉजिटिव होता है किसके लिए? आपका पेल कैटेचू के लिए, है ना। देखिए ब्लैक कैटेचू, पेल कैटेचू, नटमग या सफोर्ड, ये दो तो ऑप्शन वैसे ही कट गए, है ना, तो आप 2 ऑप्शंस पे आगे ब्लैक एंड पेल कैटेचू, तो आपका पेल कैटेचू जो है पॉजिटिव टेस्ट देता है ये। ओके, ऑप्शन बी है ना। नेक्स्ट ये देख लिया हमने, इसमें ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है। जैसे आइडेंटिफाई द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टैनिक एसिड। टैनिक एसिड जो होता है हमारा हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स में आता है टैनिक एसिड, तो इसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताइए। चिबुलिक एसिड, गैलिक एसिड, ग्लूकोज, इलाजिक एसिड, बीटास्टिरोल, विटामिन सी या फाइलेम्बिन। तो विटामिन सी तो आंवला में था आपका, है ना, तो आपका गैलिक एसिड एंड ग्लूकोज प्रेजेंट होता है आपका किसमें? टैनिक एसिड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बहेरा बिलोंग्स टू। बहेरा जो है आपने इसकी फैमिली, तो मैंने आपको मायरोबैलन, बहेरा और आपका मायरोबैलन, बहेरा और अर्जुना, इन तीनों की फैमिली क्या बताई थी? कॉम्ब्रिटेसी बताई थी, है ना। तो बहेरा की फैमिली क्या है? कॉम्ब्रिटेसी है। और टैनिन्स में 3 ड्रग की फैमिली लेगुमिनोसी है। कौन कौन सी है? एक तो आपका अशोका है, सराका इंडिका लेगुमिनोसी फैमिली, है ना, और एक आपका ब्लैक कैटेचू की फैमिली भी लेगुमिनोसी होती है। पेल कैटेचू की तो रूबिएसी होती है, ब्लैक कैटेचू की लेगुमिनोसी होती है, टीरोकार्पस की भी आपकी लेगुमिनोसी होती है। 3 की फैमिली लेगुमिनोसी है। लिलिएसी और एपोसाइनेसी आप टैनिन्स में तो नहीं है ना। बाकी लिलिएसी हमारे जैसे स्क्वील होता है ना, स्क्वील है, कॉल्चिकम है, उसकी लिलिएसी है। ओके, एपोसाइनेसी आपके बहुत सारे ड्रग है, स्ट्रोफेंथस है, कुर्ची है, विनका है। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ आंवला। आंवला का सिनोनिम क्या देखा था? इंडियन गूसबेरी देखा था, है ना, तो आपका जो है गूसबेरी दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ड्रग इज मेनली यूज्ड एज यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक। यूटेराइन टॉनिक और ऑक्सीटोसिक होता है कौन सा? अर्जुना, टैनिक एसिड, बहेरा या अशोका बार्क। अर्जुना तो कार्डियोटोनिक होता है, अशोका बार्क यूटेरिन टॉनिक एंड ऑक्सीटोसिक होता है। ओके, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा, ये भी ITBP में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये यूज सारे हमने टेबल में देख ही लिया। जैसे गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट, डैश कलर फ्लोरेसेंस इज ऑब्जर्व इन लाइट पेट्रोलियम ईथर लेयर। तो मैंने अभी आपको गैम्बियर फ्लोरेसेंस टेस्ट के बारे में बताया। ब्लैक एंड पेल कैटेचू को डिफरेंशिएट करते हैं। पेल कैटेचू जो है पॉजिटिव टेस्ट देता है, तो कौन सी कलर की? ग्रीन कलर की फ्लोरेसेंस ऑब्जर्व होती है ना, तो ग्रीन हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट गिवन एग्जांपल ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग। तो इनमें से एंटी डायबिटिक कौन सी है? तो अभी हमने यूज जब देखे थे, है ना, तो हमने देखा था एक ड्रग थी हाइपोग्लाइसेमिक जिसका एक्शन था। हाइपोग्लाइसेमिक है मतलब कि वो एंटी डायबिटिक होगी, तो कौन सी ड्रग थी? देखिए पिक्रोरहिजा,
टीरोकार्पस पुनर्नवा आइपिकैक, तो आपका टीरोकार्पस इंडियन किनो ट्री जो होता है टीरोकार्पस मार्सुपियम लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला वही हाइपोग्लाइसेमिक होता है, ओके, एंटी डायबिटिक होता है, ओके। तो ये टीरोकार्पस हो गया। बाकी पिक्रोरहिजा इन सब के सोर्स लिखे हुए हैं। पुनर्नवा, अच्छा ये यूज लिखे हुए हैं। पुनर्नवा हमारा डायूरेटिक और एक्सपेक्टोरेंट है। आइपिकैक आपको पता ही है एंटी अमीबिक होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कैटेचू इज ऑल्सो नोन एज, ब्लैक कैटेचू को और क्या कहेंगे? ब्लैक कैटेचू दालचीनी, तो दालचीनी किसे बोलते हैं? सिनेमोन, है ना, सिनेमोन को दालचीनी बोलते हैं। लौंग तो आपको पता क्लोव होता है। जायफल, है ना, और कत्था, तो इसमें ना कत्था बोलते हैं ना। ब्लैक कैटेचू को कच, इसका सिनोनिम होता है कच, और एक कत्था भी होता है। ब्लैक कैटेचू जो आपका कंडेंस्ड टैनिन्स की ड्रग है ना, ब्लैक कैटेचू, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट, ओके। ब्लैक कटेचू का देखिए कत्था सिनोनिम है, कच भी है, खादिर कटेचू भी कहते हैं, कटेचू भी कहते हैं इसको। सोर्स ड्राइड एक्वस एक्सट्रैक्ट ऑफ हार्टवुड ऑफ अकेशिया कैटेचू हमने देख लिया, लेगुमिनोसी फैमिली है। जैसे कैटेचू इज यूज्ड इन मेडिसिन, तो कैटेचू का क्या यूज होता है? एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटीपायरेटिक, एस्ट्रिंजेंट, तो क्या होता है? एस्ट्रिंजेंट होता है, ऑप्शन डी, ओके। जैसे टैनिन डू नॉट रेस्पॉन्ड, देखिए टैनिन्स के लिए गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट तो होता है, फिनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट। तो बोन ट्रैगर टेस्ट हमने पढ़ा था एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है ना, तो आपका टैनिन्स के लिए नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। टैनिन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू बोन ट्रैगर टेस्ट। बाकी गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है, फिनाजोन टेस्ट होता है, मैस्टिक टेस्ट भी होता है टैनिन्स के लिए। नेक्स्ट है, और फेरिक क्लोराइड टेस्ट भी है टैनिन्स के लिए। जैसे गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, तो गैम्बिया फ्लोरेसेंस टेस्ट हम ब्लैक एंड पेल कैटेचू को डिफरेंशिएट करते हैं, तो किसके लिए है आपका? देखिए ऑप्शंस में ऑप्शन सी पेल कैटेचू दिया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड, तो गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है हमारा किसके लिए? टैनिन्स के लिए होता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, अभी रिसेंटली एम्स में भी पूछा गया था मेरे हिसाब से, ये है ना, अभी एम्स के पेपर हुए थे ना, उसमें भी आया था। से पेल कैटेचू इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, तो ये उड़ीसा में OMCL का पेपर हुआ था पहले, उसमें पूछा गया था, शायद 2020 वाला है ये, है ना। तो पेल कैटेचू जो है इसका आपको बताना है सोर्स, सिंपल सोर्स पूछा है। तो अकेशिया कैटेचू, हार्ट वुड ऑफ अकेशिया कैटेचू, तो ये आपका ब्लैक कैटेचू होता है। रूट एंड स्टेम बेस ऑफ विदानिया सोमनीफेरा, अश्वगंधा होता है ना विदानिया, तो है ना। बाकी लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर, तो अनकेरिया गैम्बियर सही हो जाएगा, पेल कैटेचू को गैम्बियर भी बोलते हैं, सोर्स है लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ अनकेरिया गैम्बियर, है ना, और रुबिएसी फैमिली है। बाकी मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, तो यहाँ पर नहीं होगा। ड्राइड राइप सीड्स ऑफ मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, और इसकी फैमिली मिरिस्टिकेसी होती है। किसका सोर्स है ये? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली किसका है? मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस मेरे हिसाब से नटमक का सोर्स है ना। अच्छा ठीक है, तो आपका ऑप्शन 3 राइट हो गया। नेक्स्ट है नेम ऑफ द फ्लोबाफीन विच इज प्रेजेंट इन टीरोकार्पस मार्सुपियम इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो फ्लोबाफीन जो प्रेजेंट है टीरोकार्पस मार्सुपियम, जो टीरोकार्पस का सोर्स है ना, टीरोकार्पस का सोर्स है टीरोकार्पस मार्सुपियम जो कंडेंस्ड टैनिन्स में आता है। इसमें कह रहे हैं फ्लोबाफीन प्रेजेंट है, वो आपने बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, तो इसमें किनोइन जो होता है दैट इज फ्लोबाफीन प्रेजेंट इन टीरोकार्पस मार्सुपियम, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। ओके, इज द पाउडर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। तो ये सोर्स है आपका पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। तो ये किसका सोर्स है आपने बताना है। स्टरकुलिया, देखिए CRPF में रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, स्टरकुलिया गम दिया है। स्टरकुलिया गम होता है गम कराया, जो होता है ना गम कराया, जिसको इंडियन ट्रगाकैंथ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इंडियन ट्रगाकैंथ भी कहते हैं। स्टरकुलिया गम, गम कराया एक ही बात है। स्टरकुलिया यूरेंस इसका सोर्स होता है, स्टरकुलिएसी फैमिली होती है। ओके, तो आपका सोर्स तो क्या है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, ठीक है। तो जिलेटिन है, अकेशिया सेनेगल या ग्वार गम। देखिए ग्वार गम जो है, ग्वार गम का सोर्स क्या होता है? ग्वार गम इज द पाउडर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। ओके, तो ध्यान रखना आप लोगों ने, ग्वारगम का है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, और फैमिली क्या होती है ग्वारगम की? लेग्यूमिनोसी हमारी फैमिली होती है। ओके, तो आंसर ऑप्शन डी क्लियर है आपको। देखिए अभी थोड़ी सी ड्रग्स के सोर्स लिखे हुए हैं। देखिए अकेशिया जो होता है इंडियन गम अकेशिया, इसका सोर्स अकेशिया अरेबिका होता है। फैमिली लेग्यूमिनोसी, जो ग्वारगम की आपने अभी पढ़ी। ग्वारगम का सोर्स हमने देख लिया, एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, फैमिली वही लेग्यूमिनोसी।
ट्रगाकैंथ जो हमारा आता है एस्ट्रागैलस गमीफर सोर्स होता है, फैमिली वही लेग्यूमिनोसी, तीनों की फैमिली लेग्यूमिनोसी है। गम घट्टी जो होता है इसका सोर्स क्या होता है, एनोजीसस लैटिफोलिया, फैमिली कॉम्ब्रिटेसी। गम कराया या स्टरकुलिया गम इंडियन ट्रगाकैंथ इसे कहते हैं। स्टरकुलिया यूरेंस सोर्स है, फैमिली स्टरकुलिएसी। अगार जो होता है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, कौन कौन सी रेड एल्गी, जैसे आपकी जिलेडियम अमनसी दी हुई है तो ये रेड एल्गी होती है। ओके, तो अगार जो होता है हमारा इन एल्गी से ऑब्टेन होता है, फैमिली जेलिडेसी है। तो ये कार्बोहाइड्रेट की कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है, तो ये हमें इसके इनके सोर्स तो पता होने ही चाहिए। नेक्स्ट स्वेलिंग इंडेक्स इज यूज टू चेक अडल्टरेशन इन, तो स्वेलिंग इंडेक्स होता है, स्वेलिंग फैक्टर जो होता है तो किसके अडल्टरेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, नक्सवोमिका, इसबगोल, आइपिकेक, रिवोल्फिया। अभी आप कार्बोहाइड्रेट की ड्रग पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे देखिए इसमें एक ही कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग दी हुई इसबगोल है ना, तो अभी तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो गया। बट आपको पता होना चाहिए कि स्वेलिंग फैक्टर जो होता है, स्वेलिंग इंडेक्स होता है, इसबगोल के अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, स्वेलिंग फैक्टर। ओके, तो आपका देखिए ऑप्शन तो बी हो जाएगा राइट है ना। देखिए इसबगोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसबगोल का सिनोनिम क्या होता है, इंडियन साइलियम होता है, फ्ली सीड भी है इसका सिनोनिम। ओके, एक होता है फ्लैक्स सीड, फ्लैक्स सीड अलग और फ्ली सीड अलग है। फ्लैक्स सीड तो लिनसीड होता है, लिनसीड, लिनसीड, लिनसीड होता है फ्लैक्स सीड है ना। तो ये है फ्ली सीड, ये है आपका इसबगोल। सोर्स क्या है इसबगोल का, कंसिस्ट ऑफ ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांट नोन एज प्लांटेगो ओवाटा, प्लांटेजिनेसी फैमिली है इसबगोल की। बीइंग द म्यूसिलेज, इसबगोल पिंक कलर देता है रुदीनियम रेड के साथ में, क्योंकि इसबगोल में म्यूसिलेज प्रेजेंट है और म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग के साथ में रुदीनियम रेड का पिंक कलर आता है। इसबगोल का जो है स्वेलिंग फैक्टर क्राइटेरिया होता है प्यूरिटी ऑफ इसबगोल के लिए, हमने देख लिया, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल जो है प्लांटेगो ओवाटा जो है इसका 10 to 14 होता है, और जो स्वेलिंग फैक्टर होता है इसबगोल का अडल्ट्रेंट है प्लांटेगो लैंसियोलेटा, इसका स्वेलिंग फैक्टर कम होता है 5 होता है। ओके, तो ये इसका अडल्ट्रेंट है इसबगोल का। अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा अडल्ट्रेंट है, प्लांटेगो लैंसियोलेटा जो है इसबगोल का अडल्ट्रेंट होता है। स्वेलिंग फैक्टर इसबगोल का 10 to 14 होता है और अडल्ट्रेंट का 5 होता है। ओके, तो ये है आपका इसबगोल की प्यूरिटी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया आपका स्वेलिंग फैक्टर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्टरेशन इन। देखिए कार्बोहाइड्रेट की ड्रग्स है, उसमें एक तो आपका ये इसबगोल का जो है स्वेलिंग फैक्टर वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी सोर्स तो इंपॉर्टेंट होते हैं, ड्रग्स के सोर्स तो आपको पता होने चाहिए, सोर्स, फैमिली, मेन, केमिकल कॉन्स्टेंट और यूजेस, ठीक है। बाकी फाइव टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं, बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन बना है। देखिए फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक अडल्टरेशन इन हनी, ट्रगाकैंथ, अकेशिया, गम या ग्वार गम। देखिए जो आपका हनी होता है इसमें जो होता है इसमें आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है जो अडल्टरेंट होता है हनी का। ओके, तो जो आपका इन्वर्ट शुगर अडल्टरेंट होता है हनी का, उसके लिए आपका होता है, उसको चेक करने के लिए आपका फाइव टेस्ट होता है। ओके, तो और इसमें फरफ्यूरल डिटेक्ट किया जाता है। तो बहुत बार कभी पूछा इसमें क्या डिटेक्ट करेंगे, फरफ्यूरल डिटेक्ट करेंगे। कभी पूछ लिया जो अडल्ट्रेंट का नाम क्या है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है। कभी पूछ लिया फाइव टेस्ट किसके लिए है, तो मतलब अलग अलग तरीके से बहुत बार क्वेश्चन बना है, तो आपको सारा पता होना चाहिए। ओके, फाइव टेस्ट इज परफॉर्म टू चेक द अडल्ट्रेशन इन, तो हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करने के लिए हमारा फाइव टेस्ट किया जाता है। ओके, तो ऑप्शन जो है हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, हनी। देख फिर से आगे फाइव टेस्ट इज 4, तो फाइव टेस्ट हनी में अडल्ट्रेशन को चेक करते हैं है ना। तो जो हनी में जो अडल्ट्रेंट है कौन सा, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर है ना, तो उसको डिटेक्ट किया जाता है ना, इसमें फरफ्यूरल प्रेजेंट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं। तो अडल्ट्रेंट का नाम आपका आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है, तो उसके लिए आपका फाइव टेस्ट आता है, तो वही पूछा हुआ इसमें, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट वाटर इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ ट्रगाकैंथ, ट्रगाकैंथ जो होता है इसका सोर्स एस्ट्रागैलस गमीफर होता है ना, एस्ट्रागैलस गमीफर, गमीफर है ना। और ट्रगाकैंथ की फैमिली मैंने अभी आपको क्या बताई थी, लेग्यूमिनोसी बताई थी। ट्रगाकैंथ जो है इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप लोग देखेंगे तो एक तो ट्रगाकैंथीन होता है, एक बेसोरिन होता है। ट्रगाकैंथीन होता है और बेसोरिन होता है, ट्रगाकैंथ के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जो आपका ट्रगाकैंथीन है ये तो वाटर सोल्यूबल होता है,
और बेसोरिन जो होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो आपसे ये ही पूछा हुआ है कि वाटर इनसोल्यूबल कौन सा है, तो आपका बेसोरिन हो जाएगा। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, देखिए ट्रैगन का सोर्स मैंने आपको बता ही दिया। एस्ट्रेगेलस गमीफर लेगुमिनोसी फैमिली क्या होता है, ड्राइड गमी एक्सुडेशन ऑब्टेन फ्रॉम इंसिजन स्टेम एंड ब्रांच ऑफ एस्ट्रेगेलस गमीफर फैमिली लेग्यूमिनोसी। जैसे एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ द एल्डोबायोनिक एसिड किसमें प्रेजेंट है, इसबगोल, एसफोटिडा, अगार या अकेशिया। तो आपका इसबगोल जो होता है ना, प्लांटगो वाटा प्लांटजिनेसी फैमिली है ना, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। तो इसमें आपका एल्डोबायोनिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसबगोल का वही हमने देख लिया। इसका सोर्स सिनोनिम इंडियन साइलियम है फ्लीसीड, सोर्स क्या प्लांटगो ओवाटा प्लांटजिनेसी फैमिली, इसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट है। रुधिरम रेड के साथ में पिंक कलर देगा। स्वेलिंग फैक्टर इसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए क्राइटेरिया होता है। इसका इसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है और अडल्ट्रेंट का स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। इसका अडल्ट्रेंट का नाम प्लांटगो लैंसियोलेटा होता है। और इसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आप देखेंगे तो पेंटोसन और एल्डोबायोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। एल्डोबायोनिक एसिड जो आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ओके, नेक्स्ट है स्वेलिंग फैक्टर इज यूज्ड एज डिटर्मिनेशन ऑफ प्यूरिटी ऑफ। तो अभी हमने देखा किसकी प्यूरिटी को डिटरमाइन करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज किया जाता है, हमारे इसबगोल की, है ना। तो इसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है और इसका अडल्ट्रेंट है प्लांटगो लैंसियोलेटा, उसका स्वेलिंग फैक्टर 5 होता है। ओके, तो वही लिखा हुआ है इसमें। स्टार्च गिव ब्लू कलर विद आयोडीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है ना आपका पॉलीसैकेराइड्स में आता है। स्टार्च है ना डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट होता है हमारा स्टार्च, है ना। स्टार्च क्या होता है, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स पढ़ते जब हम टैबलेट्स कैप्सूल्स की बात करते हैं तो स्टार्च एज ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है, वही स्टार्च है ये, है ना। तो स्टार्च जो होता है कह रहे ब्लू कलर देगा विद आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस की वजह से, अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन, बोथ अमाइलोज एंड पेक्टिन डेक्सट्रोज। देखिए स्टार्च जो है ब्लू कलर देता है अमाइलोज की वजह से, जो है आयोडीन के साथ में ब्लू कलर आता है अमाइलोज की वजह से। ओके, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। देखिए स्टार्च जो है इसमें अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन दोनों प्रेजेंट होते हैं। अमाइलोज वाटर सोल्यूबल होता है, अमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है। अमाइलोज ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ब्लूइश ब्लैक कलरेशन देगा। ओके, तो स्टार्च जो है आयोडीन के साथ में ब्लू कलर देता है, किसकी वजह से, अमाइलोज की वजह से। ओके, नेक्स्ट है अगार। अगार के ऊपर आ जाइए। अगार क्या है, अगार के बारे में आपसे पूछा हुआ है। देखिए पेंटापोलीसैकेराइड, ओलिगोपोलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड, हिटेरोपोलीसैकेराइड। अगार हमारा हिटेरोपोलीसैकेराइड में आता है। किस में आता है, अगार हिटेरोपोलीसैकेराइड में। अगार जो है रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, कौन सी, जलेडियम अमनसी। जलेडियम अमनसी जो रेड एल्गी होती है उससे हमारा अगार ऑब्टेन होता है, किससे, रेड एल्गी जलेडियम अमनसी। इसमें अगारोज और अगैरोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं, अगारोज और अगैरोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं किसमें, अगार में। ओके, और अगार आपका हेटेरोपोलीसैकेराइड में आता है अगार। ओके, और कल्चर मीडिया की लिए इसको, कल्चर मीडिया की प्रेपरेशंस के लिए अगार यूज किया जाता है। तो ऑप्शन डी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है विस्कोसिटी ऑफ अगार सॉल्यूशन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो मैंने अभी आपको अगार के बारे में बताया, इसमें अगैरोज और अगैरोपेक्टिन प्रेजेंट होते हैं। रेड एल्गी जो है जलेडियम अमनसी, इन रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है अगार। ओके, तो आपका जो है विस्कोसिटी के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है, एगेरोज, सेलुलोज, एगेरोपेक्टिन या सेलोबायोस। तो विस्कोसिटी जो होती है अगार की वो होती है किसकी वजह से, आपका एगेरोपेक्टिन की वजह से, है ना। ऑप्शन सी हो जाएगा एगैरोपेक्टिन। जैसे बेसोरिन इज केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑब्टेन फ्रॉम। तो बेसोरिन किसमें बताया, जब अभी आपने ट्रगाकैंथ के बारे में देखा, ट्रगाकैंथ जो है एस्ट्रगेलस गमीफर इसका सोर्स है, लेगुमिनोसी फैमिली होती है। इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ट्रगाकैंथिन बेसोरिन आता है। बेसोरिन जो होता है हमारा वाटर इनसोल्यूबल होता है, ट्रगाकैंथिन होता है वाटर सोल्यूबल होता है ना। तो बेसोरिन आपसे सिंपल पूछा हुआ है किसमें प्रेजेंट है, तो आपका ट्रगाकैंथ में ही प्रेजेंट है, बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन, है ना। तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा ट्रगाकैंथ। ओके, ये वही सोर्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट है इट इज ए सिरपी थिक लिक्विड। ठीक है, ये सिरपी है, थिक लिक्विड है, ट्रांसल्यूसेंट होता है व्हेन फ्रेश एंड ऑन कीपिंग इट बिकम ओपेक एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, विच फार्मास्यूटिकल एड इज बीइंग रेफर्ड टू इन द अबव सेंटेंस। किसकी बात हो रही है, किसके बारे में आपको जो एक्सप्लेनेशन दी गई है, किसकी दी गई है, किसके बारे में बताया गया है, हनी, ट्रगाकैंथ, स्टार्च या इंडियन गम। तो बताइए किसके बारे में है ये बात, तो ये बात है हमारे किसके बारे में, हनी के बारे में, जिसका सिनोनिम क्या होता है हनी का,
मेल, है ना, इसका सिनोनिम होता है क्या, हनी का मेल होता है। ओके, तो ये हनी जो होता है आपका स्वीटनिंग एजेंट होता है, क्या होता है, स्वीटनिंग एजेंट होता है। ओके, और हनी के बारे में देखा था हमने, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, उसके लिए फायर्स टेस्ट, वो इसी की बात थी, है ना। तो ये इसके बारे में एक और बात देख लेना, क्या है ये, सिरपी थिक लिक्विड ट्रांसल्यूसेंट व्हेन फ्रेश एंड कीपिंग इट बिकम ओपेक एंड ग्रैनुलर ड्यू टू क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारे हनी के बारे में स्वीटनिंग एजेंट होता है। ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा इज लार्जली कल्टिवेटेड इन। प्लांटेगो ओवाटा जो है ईसबगोल का सोर्स है ना, ईसबगोल जो है आपका सोर्स, उसका क्या होता है, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। इसका अडल्ट्रेंट था प्लांटेगो लैंसियोलेटा जिसका स्वेलिंग फैक्टर 5 था, ईसबगोल का स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है, और इसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए स्वेलिंग फैक्टर को यूज किया जाता है ईसबगोल की। और इसमें एल्डोबायोनिक एसिड भी प्रेजेंट था ईसबगोल में, म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है, म्यूसिलेज की वजह से पिंक कलर देगा रुदिनियम रेड के साथ में। ये सारी बातें ईसबगोल की हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए ड्राइड सीड्स ऑफ प्लांटेगो ओवाटा इज लार्जली कल्टिवेट करते हैं कहाँ पर, है ना, तो देखिए ये दिल्ली में पूछा हुआ क्वेश्चन है, DS+B का 2021 का क्वेश्चन है। तो अब आप देख लीजिए कि दिल्ली में जो आपका एग्जाम होगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो हम तो सब पढ़ते हैं, सोर्स पढ़ते हैं, फैमिली पढ़ते हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूजेस पढ़ते हैं। अब ये थोड़ी ना हम पढ़ते हैं कि कहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है ना, ये तो सबका पढ़ने लगेंगे तो मतलब कि तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दिल्ली वाले एग्जाम में। ओके, मतलब कि अच्छे लेवल का पेपर होता है आपका DS+B का जो पेपर होता है। ठीक है, तो ड्राइड सी, तो इसका जो है आंसर मैं आपको बता देती हूँ, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब एंड महाराष्ट्र। ओके, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज ए कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम मरीन सोर्स। कौन सी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ड्रग है जो मरीन सोर्स से ऑब्टेन होती है। अगार, अगार आपने देखा रेड एल्गी जो है जलेडियम अमनसी से ऑब्टेन हो रही थी, हनी, अकेशिया, ईसबगोल। तो देखिए मरीन सोर्स वाला आपका अगार ही है, ये एल्गी वगैरह से ऑब्टेन होते तो क्या है, ये मरीन सोर्स हो गया ना, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, जापानीज इसिंग्लास इज कॉमनली नोन एज। तो किसका सिनोनिम है ये, देखिए जापानीज इसिंग्लास, देखिए ग्वार फ्लोरा ग्राउंडनट ऑयल है, ट्रगाकैंथ है, अगार। देखिए अगार का ही सिनोनिम होता है ये, अगार, अगार जो है ना ये अगार होता है, अगार का सिनोनिम ये होता है क्या, जापानीज इसिंग्लास होता है। नेक्स्ट है, विच इज यूज एज डिमलसेंट। डिमलसेंट कौन सा है, पेपरमेंट ऑयल, ग्वार गम, लेमन ग्रास ऑयल या अकेशिया। तो आपका जो अकेशिया इंडियन गम होता है, अकेशिया अरेबिका लेगुमिनोसी फैमिली होती है ना, अकेशिया। तो ये थिकनिंग एजेंट होता है, सस्पेंडिंग एजेंट होता है, ये एज अ डिमलसेंट भी यूज किया जाता है अकेशिया। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, इन फायर्स टेस्ट फॉर हनी। हनी के लिए जो फायर्स टेस्ट है, ऑन एडिशन ऑफ विच ऑफ द रिएजेंट गिव ए ट्रांजिएंट रेड कलर फॉर नेचुरल हनी। 1% अल्फा नेफ्थोल, 1% रिसोर्सिनोल, 5% फेरिक्लोराइड, 1% फेरिक्लोराइड। तो इसमें रिसोर्सिनोल ऐड करते हैं। ठीक है, जो फायर्स टेस्ट है आपका हनी के लिए, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी इज, जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर होता है हनी में, जो अडल्ट्रेंट होता है, उसके लिए आपका फायर्स टेस्ट होता है। तो कह रहे हैं फायर्स टेस्ट में कह रहे हैं ऑन एडिशन विच ऑफ द रिएजेंट, कौन सा रिएजेंट ऐड करेंगे, तो ट्रांजिएंट रेड कलर देगा नेचुरल हनी। तो ये आपका 1% रिसोर्सिनोल होता है। ओके, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। देखिए आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर अडल्ट्रेंट है हनी का, इसमें फर्फ्यूरल होता है, उस फर्फ्यूरल को डिटेक्ट किया जाता है फायर्स टेस्ट से, ये इंस्टेंट रेड कलर देगा विद रिसोर्सिनोल इन HCl। ओके, नीचे ग्वार गम के बारे में पूछा हुआ है, ग्वार गम, फर्स्ट क्वेश्चन में ग्वार गम ही था ना। हाँ, देखिए ग्वार गम, ग्वारगम का सोर्स अब देख लीजिए, आपको याद है ना ग्वारगम का भी हमने क्या सोर्स देखा था, ग्वारगम प्रोवाइड फार्मास्यूटिकल एड एंड ऑल्सो इज अ गुड इमल्सिफाइंग एजेंट भी होता है। ग्वारगम जो है ये इमल्सिफाइंग एजेंट है। विच फैमिली ऑफ प्लांट ड्रग, ग्वारगम जो है आपसे सिर्फ जो है ग्वारगम की फैमिली इसमें पूछी हुई है। तो ग्वारगम का सोर्स अभी मैंने क्या बताया था आपको, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना। और फैमिली क्या थी हमारी, लेगुमिनोसी, सिंपल लेगुमिनोसी, ट्रगाकैंथ की भी लेगुमिनोसी थी हमारी, अगार की भी जो है, जो इसकी अकेशिया की भी लेगुमिनोसी थी, है ना। तो आपका जो है ग्वार गम है साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, फैमिलीज लेगुमिनोसी। तो आपसे तो क्या पूछा, फैमिली तो पूछी है ना, तो सिंपल हो गया लेगुमिनोसी, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें फिर से सोर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
अकेशिया का इंडियन गम अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसिस, ग्वार गम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी, ट्रैगैंथ का सोर्स एस्ट्रागलस गमीफर लेग्यूमिनोसी, गम घट्टी का सोर्स है एनोजिसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी है फैमिली, गम कराया स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलिया गम इंडियन ट्रैगैंथ एक ही बात है स्टर्कुलिएसी, अगार जिलेडियम अमनसी जिलेडेसी। ओके, तो ये सोर्स है, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ये जो है हमारे माइंड में सेट होते रहते हैं, और जितने क्वेश्चन सोल्व करोगे ना उससे और भी ज़्यादा आपको सोर्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। नहीं, इसलिए तो मैं बार बार में जब भी क्वेश्चन पढ़ती हूँ साथ में उसका सोर्स मैं पढ़ती हूँ, जिससे क्या होगा आपको वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। देखिए, गिव द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, देखिए आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन आपने मैच करना है। ओके, देख लीजिए आपको ऑप्शन सब विजिबल है। ओके, अब आप मैच करिए। देखिए, गम घट्टी, इंडियन गम, गम कराया, ग्वार गम, इसमें से किसका सोर्स आपको आता है? इंडियन गम, गम अकेशिया है ना, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी, बिल्कुल सिंपल आपको पता होगा। इंडियन गम का है गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी जो 5 में, तो बी का आपका 5 हो जाएगा, है ना। तो बी का 5 जो है आपको देखिए एक ही ऑप्शन में दिया है, देखिए ऑप्शन देखिए, तो बी का 5 आपको बिल्कुल सिंपल सा पता था गम के बारे में। इंडियन गम, गम अकेशिया, अकेशिया जो है इंडियन गम होता है, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी। तो एक से हमारा देखिए आंसर निकल के आ गया, है ना। बाकी ग्वार गम का हमने देखा साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, है ना, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। गम कराया स्टर्कुलिया गम या इंडियन ट्रैगैंथ स्टर्कुलिया यूरेंस इसके सामने लिखा हुआ है ना, स्टर्कुलिएसी। बचा कौन सा बच गया? गम घट्टी बच गया ना, एनोजिसस लैटिफोलिया, है ना। गम घट्टी का हमने क्या देखा था? गम घट्टी एनोजिसस लैटिफोलिया देखा था। ओके, कॉम्ब्रिटेसी फैमिली वाला। तो ये मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन डी बिल्कुल क्लियर हो गया। प्लांटेगो ओवाटा बच गया, इसमें प्लांटेगो ओवाटा हमारा इसबगोल का सोर्स होता है ना, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली। एग्ली मार्मिलोस किसका सोर्स है? एग्ली मार्मिलोस पता है किसका होता है? बेल, जिसकी फैमिली क्या होती है? बेल की रूटेसी फैमिली होती है, ठीक है। नेक्स्ट साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस इज सोर्स ऑफ, किसका सोर्स है? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस बताइए। कराया गम, गम कराया, कराया गम, गम कराया बोल दीजिए, कराया गम्स, स्टर्कुलिया गम्स, तो इसका सोर्स इंडियन ट्रैगैंथ बोल दीजिए, तो इसका सोर्स है स्टर्कुलिया यूरेंस, स्टर्कुलिएसी फैमिली होती है ना। तो ये तो काट दीजिए ऑप्शन। ग्वार गम का सोर्स क्या था? साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, ऑप्शन बी राइट हो गया। बाकी एल्जिन दिया है, अगार आपका वही जो रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है वही है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो गया आपका। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इंडियन गम, इंडियन गम जो होता है अकेशिया, है ना, या गम अकेशिया बोल दीजिए। सोर्स क्या है? अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली वाला, है ना। तो अकेशिया अरेबिका दिया ऑप्शन बी में आपको, और लेग्यूमिनोसी फैमिली हो जाएगी। जेलिडियम अमनसी रेड एल्गी जिससे आपका अगार ऑब्टेन होता है। एस्ट्रागैलस गमीफर, एस्ट्रागैलस गमीफर आपका किसका सोर्स था? ट्रैगैंथ का, फैमिली क्या थी? लेग्यूमिनोसी। स्टर्कुलिया यूरेंस जो है गम कराया गम, स्टर्कुलिया यूरेंस स्टर्कुलिएसी फैमिली, इंडियन ट्रैगैंथ, है ना। तो हमारा आंसर तो ऑप्शन मेरे हिसाब से ए हो गया, है ना। फिर से सोर्स रिवाइज करेगा, आप तो हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया ना। इसबगोल सीड्स आर अडल्टरेटेड विद, इसबगोल सीड्स को अडल्टरेट करेंगे किससे? तो इसबगोल का अडल्ट्रेंट मैंने आपको क्या बताया था? प्लांटेगो लैंसियोलेटा, जिसका स्वेलिंग फैक्टर 5 था, और प्लांटेगो ओवाटा जो हमारा इसबगोल है उसका स्वेलिंग फैक्टर 10 to 14 होता है ना। तो अडल्ट्रेंट क्या था? प्लांटेगो लैंसियोलेटा था ना, यही पूछा हुआ ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मेल, इस किसका सिनोनिम मैंने आपको बताया था? मेल होता है। कैस्टर ऑयल की बात यहाँ पे कर नहीं रहे हम लोग, लिंसीड ऑयल की बात भी नहीं कर रहे, शार्क लिवर ऑयल की बात भी नहीं कर रहे। आंसर तो हमारा हनी हो गया, हनी का सिनोनिम मेल होता है। ओके, नेक्स्ट है अगार इज यूज्ड एज एन, अगार जो आपका रेड एल्गी जेलिडियम अमनसी से ऑब्टेन होता है, तो अगार जो है इसका क्या यूज है? एमिटिक है, इमोलिएंट है, इमल्सिफाइंग एजेंट या नन? तो इमल्सिफाइंग एजेंट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट स्टार्च इज आ, तो स्टार्च क्या है? स्टार्च के बारे में बताना है। स्टार्च इज आ, तो देखिए स्टार्च आपका इसमें दिया हुआ है कि ग्लाइकोसाइड है, ग्लूकोज है, एल्कलोइड है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो आपने बताना है स्टार्च के बारे में। देखिए स्टार्च जो है हमारा, अभी जो ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोज, एल्कलोइड, तो स्टार्च तो हमारा कार्बोहाइड्रेट की ड्रग्स पढ़ रहे हैं उसमें हमने स्टार्च पढ़ा। स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स में आता है, तो आपका जो होमोपोलीसैकेराइड में स्टार्च आता है ना, पॉलीसैकेराइड्स में आपके होमोपोलीसैकेराइड्स आते हैं,
उसमें स्टार्च आता है। नेक्स्ट एस्ट्रागेलस गमीफर बायोलॉजिकल नेम किसका है? एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली, बताइए किसका सोर्स था? ट्राकैंथ, सेना, आसाफोटिडा, कोपेबा। तो आप ऑप्शन देख के तो बता ही दोगे ना कि ट्राकैंथ वाली ड्रग दी हुई है इसमें तो एक है ना, बाकी सेना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग दी हुई है ना। और ये आसाफोटिडा आपके ओलियोगम रेजिन्स में आता है, आसाफोटिडा फिरूला फोटिडा वाला है ना, कोपेबा। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट है फैमिली ऑफ बेल। बेल अभी हमने बेल के बारे में पढ़ा, एग्ली मार्मिलोस, एग्ली मार्मिलोस, इसके नाम से मार्मिलोस से मार्मिलोसिन इसमें प्रेजेंट होता है, मार्मिलोसिन जो है इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो फैमिली ऑफ बेल मैंने अभी आपको क्या बताई, रूटेसी बताई थी ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ट्रगाकैंथ इज ऑब्टेन फ्रॉम, इंडियन ट्रगाकैंथ गम कराया, गम कराया, कराया गम, स्टरकुलिया गम, स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलियसी, याद आ गया, स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलियसी फैमिली है ना। बाकी एनोजीसस लैटिफोलिया क्या होता है? एनोजीसस लैटिफोलिया गम घट्टी, एनोजीसस लैटिफोलिया कॉम्ब्रिटेसी फैमिली वाला। अकेशिया अरेबिका इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली। ऑप्शन ए क्लियर हो गया आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट स्टार्च इज ए मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड। स्टार्च इज ए होमोपॉलीसैकेराइड। ओके, नेक्स्ट अमाइलम इज सिनोनिम होता है किसका? अमाइलम किसे कहेंगे? स्टार्च को अमाइलम भी कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है रुदिनियम रेड इज यूज टू डिटेक्ट, रुदिनियम रेड जो होता है ये म्यूसिलेज को डिटेक्ट करता है, म्यूसिलेज के साथ में रुदिनियम रेड पिंक कलर देता है, किसके साथ में? म्यूसिलेज के साथ में रुदिनियम रेड पिंक कलर देता है। सोर्स ऑफ इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली, तो कौन सा ऑप्शन में दिया? अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली, ये वाला दे रखा ऑप्शन बी है ना। तो इंडियन गम अकेशिया, तो आपका लेग्यूमिनोसी फैमिली अकेशिया अरेबिका हो गया। स्टरकुलिया यूरेंस गम कराया, स्टरकुलिया गम, स्टरकुलियसी फैमिली। जिलेडियम अमनसी अगार ऑप्टेन होता है, रेड जो अगार ऑप्टेन होता है रेड एल्गी होती है ये। जिलेडियम अमनसी एस्ट्रागेलस गमीफर आपका ट्रगाकैंथ का सोर्स है, लेग्यूमिनोसी फैमिली है, तो इसका आंसर तो आपका ऑप्शन बी हो गया है ना। नेक्स्ट अकेशिया बिलोंग्स टू फैमिली, वही अकेशिया की फैमिली। इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है ना। स्टरकुलियसी तो स्टरकुलिया गम की फैमिली थी, गम कराया इंडियन ट्रगाकैंथ, ऑप्शन सी हो गया। ओके, इंडियन गम इज यूज्ड एज, इंडियन गम जो गम अकेशिया, अकेशिया का क्या यूज है? इमल्सिफाइंग एजेंट होता है और साथ में बाइंडिंग एजेंट भी होता है। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर इन हनी कैन बी डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर क्या होता है? एक अडल्ट्रेंट होता है, क्या होता है? अडल्ट्रेंट होता है हनी में। कह रहे हैं इसको डिटेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। कंटोरिंग मैटर, फरफ्यूरल, ट्रेसेस ऑफ सक्सिनिक एसिड एंजाइम, तो फरफ्यूरल होता है ना, फरफ्यूरल उसको डिटेक्ट किया जाता है इसमें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फरफ्यूरल। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग गम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एंडोस्पर्म से ऑब्टेन होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपने ग्वार गम का सोर्स क्या देखा था, है ना। देखिए ग्वार गम, अकेशिया गम, तो इंडियन गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है। ट्रगाकैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली है। स्टरकुलिया गम, स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलियसी। तो देखिए एंडोस्पर्म वाला जो गम है ना वो ग्वार गम होता है, जो एंडोस्पर्म ऑफ द सीड्स ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली थी, है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्वार गम जो एंडोस्पर्म से ऑब्टेन होता है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। वैसे कॉमन नेम ऑफ साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस वही है, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस, क्या देखा हमने? ग्वार गम, है ना। तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, ग्वार गम, साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, इंडियन गम कौन सा था? अकेशिया गम, अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली, है ना। गम अकेशिया, इंडियन गम एक ही बात है। और ट्रगाकैंथ तो आपका है ही कौन सा? एस्ट्रागेलस गमीफर लेग्यूमिनोसी फैमिली। ओके, तो आपका जो है आंसर ऑप्शन ए हो गया, है ना। ग्वारगम का बायोलॉजिकल सोर्स साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली, इसमें ग्वारन प्रेजेंट होता है, बाइंडिंग एजेंट होता है, इमल्जेंट होता है और डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट भी होता है। वैसे एलुरोन ग्रेन प्रेजेंट इन सीड्स आर अ टाइप ऑफ, अब देखिए ये भी दिल्ली का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हम तो सारे सोर्स पढ़े जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, अब इसमें अलग टाइप का क्वेश्चन बनता है। कैन एलुरोन ग्रेन प्रेजेंट इन सीड आर ए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन डिफेंसिव स्टोरेज। देखिए एक टाइप के क्या होते हैं, एलुरोन ग्रेन्स जो होते हैं ना ये स्टोरेज के लिए होते हैं, तो आपके एक टाइप की स्टोरेज प्रोटीन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड एल्गी जेलिडियम अमनसी इज यूज फॉर, तो ये आपका आगार का सोर्स होता है ना, आगार का रेड एल्गी जेलिडियम अमनसी होती है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर लेग्यूमिनोसी फैमिली, किस किस की थी? अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी बिल्कुल सही है, गम जो अकेशिया इंडियन गम है, गम अकेशिया, अकेशिया अरेबिका लेग्यूमिनोसी फैमिली है इसकी।
ग्वारगम साइमोप्सिस टेट्रागोनोलोबस लेग्यूमिनोसी फैमिली है इसकी भी। ट्रैगैंथ एस्ट्रागेलस गमीफर इसकी भी लेग्यूमिनोसी है। बच्चा क्या, इसबगोल प्लांटेगो वाटा प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है, एक्सेप्ट में ऑप्शन सी आ गया, है ना। नेक्स्ट है रुदीनियम रेड गिव पिंक और रेड कलर विद। तो रुदीनियम रेड जो म्यूसिलेज वाली ड्रग है, जैसे आपका हमने इसबगोल पढ़ा, इसबगोल जो है रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। अब जिस ड्रग में म्यूसिलेज प्रेजेंट होगा वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर देगी। तो देखिए स्टरकुलिया गम जो होता है इंडियन ट्रग, देखिए ट्रगाकैंथ जो होता है ना, ट्रगाकैंथ जो है वो रुदीनियम रेड के साथ में पिंक कलर नहीं देता क्योंकि उसमें म्यूसिलेज प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन इंडियन ट्रगाकैंथ जो है स्टरकुलिया यूरेंस, स्टरकुलिया गम, तो ये देता है। तो ये तो हो जाएगा, अगार भी देगा, इसबगोल तो हमने पढ़ा ही था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा ओल। ओके, सारे ड्रग के अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट है। ओके, जैसे मार्मिलोसिन इज द एक्टिव कॉन्स्टेंट ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया था जब मैंने आपको बेल का सोर्स बताया था, बेल का सोर्स क्या बताया था, एगली मार्मिलोस, एगली मार्मिलोस इसका सोर्स है। इसके इस नाम से मार्मिलोसिन मैंने कहा था आपसे प्रेजेंट होता है, फैमिली रोटेसी होती है, तो बेल हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट विच वन ऑफ दिस इज पॉलीयूरोनाइड्स, पैक्टिन, अगार, अकेशिया, नन। तो ये पैक्टिन जो होता है ना, इसमें पॉलीयूरोनाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन बताना है कौन सा जो ड्राइंग ऑयल का एग्जांपल है। ओके, देखिए लिंसीड ऑयल, सीसम ऑयल, कैस्टर ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल। तो आपका जो ड्राइंग ऑयल होते हैं, ड्राइंग ऑयल में आपका एक तो लिंसीड ऑयल आता है ना, एक पॉपी सीड ऑयल आता है। ओके, लिंसीड और पॉपी सीड ऑयल ड्राइंग ऑयल्स में आते हैं, ठीक है। और बाकी आपके देखिए इसमें एक तो ड्राइंग ऑयल होता है, एक नॉन ड्राइंग ऑयल होता है, एक सेमी ड्राइंग ऑयल होता है। ड्राइंग में तो लिंसीड और पॉपी सीड ऑयल आ गए, है ना। नॉन ड्राइंग ऑयल में जैसे आपका आलमंड ऑयल, पीनट ऑयल आता है। और जो सेमी ड्राइंग ऑयल है इसमें कैस्टर ऑयल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है इसका, कैस्टर ऑयल, है ना। कॉटन सीड ऑयल, सी से कैस्टर ऑयल, सी से कॉटन सीड ऑयल भी याद कर सकते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल में। ओके, तो आपका ड्राइंग ऑयल आपसे पूछा है तो इसमें लिंसीड ऑयल और पॉपी सीड ऑयल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें लिखे हुए हैं ड्राइंग ऑयल्स में लिंसीड ऑयल, पॉपी सीड ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल में कैस्टर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल भी आता है। नॉन ड्राइंग ऑयल में ऑलिव ऑयल, पीनट ऑयल और आलमंड ऑयल। और फैट्स में जो है पाम ऑयल, कोकोनट ऑयल, कोकोआ बटर। ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज आर एनालिटिकल पैरामीटर फॉर इवेल्युएशंस ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स। ऑयल्स एंड फैट्स की इवेल्युएशंस के बहुत सारे पैरामीटर्स है। तो आपको देखिए दिया गया है इसमें आयोडीन वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू, जो है एसिड वैल्यू। देखिए तीनों ही जो है आपके इवेल्युएशन के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैसे ग्राउंडनट ऑयल इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड्स कर्नल्स ऑफ, देखिए ग्राउंडनट ऑयल जो है अराचिस ऑयल भी इसको बोल सकते हैं ना, अराचिस ऑयल, पीनट ऑयल, है ना। तो ये वही है। तो इसका सोर्स जो होता है क्या होता है, अराचिस हाइपोगिया, रिसिनस कॉम्युनिस, ओसिमम सैंक्टम, ओलिया यूरोपिया। तो इसका ग्राउंडनट ऑयल का सोर्स आपका अराचिस हाइपोगिया हो जाएगा। ओके, और इसकी फैमिली क्या होती है बताइए, जो हमने कार्बोहाइड्रेट में ट्रगाकैंथ की देखी थी, ग्वारगम की देखी थी, है ना। फैमिली क्या देखी थी, लेग्यूमिनोसी, वही लेग्यूमिनोसी हमारी इसकी होती है। ग्राउंडनट ऑयल जो है आपका अराचिस ऑयल की फैमिली भी आपकी लेग्यूमिनोसी होती है। रिसिनस कॉम्युनिस किसका सोर्स है, रिसिनस कॉम्युनिस जो है हमारे कैस्टर ऑयल का सोर्स होता है। रिसिनस कॉम्युनिस और फैमिली यूफोरबिएसी। अब यूफोरबिएसी बताइए, मैंने आपको किसकी फैमिली बताई थी, यूफोरबिएसी आई थिंक जब हमने टैनिन्स पढ़े थे ना, तो उसमें आंवला का सोर्स आंबलिका ऑफिसिनालिस फैमिली यूफोरबिएसी थी, है ना। हाँ यही थी। तो ये इसकी थी आंवला की फैमिली भी, हमने यूफोरबिएसी देखी थी। और ऑसिमम सैंक्टम किसका सोर्स है, ऑसिमम सैंक्टम इसका आप तुलसी जो होता है ना, तुलसी का सोर्स ऑसिमम सैंक्टम, मतलब तुलसी की फैमिली क्या होती है, लैबिएटी, है ना। और ओलिया यूरोपिया, ओलिया यूरोपिया किसका सोर्स है, ऑलिव ऑयल का, किसका होता है, ऑलिव ऑयल का सोर्स होता है, फैमिली ओलिएसी होती है। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन जो है ए हो गया, अराचिस हाइपोगिया, फैमिली लेग्यूमिनोसी। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड एज एंटीलैप्रोटिक, कौन सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एंटीलैप्रोटिक वाला। देखिए हमारा चोल मुगरा ऑयल जो होता है, चोल मुगरा ऑयल जो होता है ये क्या होता है, इसमें चोल मुगरिक एसिड होता है, चोल मुगरिक एसिड होता है। जो चोल मुगरिक एसिड होता है वो हमारा एंटी लैप्रोटिक होता है। लेप्रोसी जो होता है ना, माइकोबैक्टीरियम लेप्री को कोज कराता है, लेप्रोसी, है ना। तो ये जो चोल मुगरिक एसिड जो होता है ये एंटी लैप्रोटिक होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोल मुगरा ऑयल क्या है, एंटी लैप्रोटिक है। बहुत बार या अभी रिसेंटली इसरो में भी क्वेश्चन बना था ये। ओके, तो चोल मुगरा ऑयल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शार्क लीवर ऑयल जो होता है इसमें आपका विटामिन ए प्रेजेंट होता है। एक होता है कोड लीवर ऑयल, उसमें
इसमें विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, किसमें, कोड लीवर ऑयल में। और शार्क लीवर ऑयल जो है इसमें विटामिन ए प्रेजेंट है। तो ये आपने याद रखना है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो देखिए याद रखें, शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए है और कोड लीवर ऑयल में विटामिन ए एंड विटामिन डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो शार्क लीवर ऑयल का सोर्स आपका जो हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस होता है। ओके, अराचिस ऑयल का हमने देख लिया, अराचिस हाइपोगिया लेगुमिनोसी फैमिली, ऑलिव ऑयल का ओलियर यूरोपिया ओलियेसी फैमिली। तो एंटी लैप्रोटिक हमारा चोल मुगरा ऑयल होता है, जिसमें आंसर जो है हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो गया। बाकी इसमें वही सोर्स लिखा हुआ मैंने आपको बताया था, अराचिस ऑयल का इसे पीनट ऑयल भी कहा जाता है। सोर्स अराचिस हाइपोगिया फैमिली लेगुमिनोसी, ऑलिव ऑयल का सोर्स ओलिया यूरोपिया फैमिली ओलियेसी, चोलमुगरा ऑयल का सोर्स हिडनोकार्पस। देखिए चोलमुगरा ऑयल को हिडनोकार्पस ऑयल भी कहा जाता है, इसका सोर्स हिडनोकार्पस वैशियाना होता है। किसका, चोलमुगरा ऑयल का सोर्स फैमिली फ्लेकोट्रिएसी होती है। शार्क लीवर ऑयल जो होता है इसका सोर्स हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस होता है। ओके, तो शार्क लीवर ऑयल में विटामिन ए मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है हिडनोकार्पिक एसिड इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो आपका चोलमुगरा ऑयल है इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं। तो इसी से पता लग रहा है कि हिडनोकार्पिक एसिड किस में प्रेजेंट होगा, आपके चोलमुगरा ऑयल में ही तो प्रेजेंट होगा, है ना। तो देखिए हमारा हो जाएगा चोल मुगरा ऑयल जो है इसमें हिडनोकार्पिक एसिड प्रेजेंट होता है। कैस्टर ऑयल का सोर्स मैंने आपको बता दिया, रिसिनस कॉम्युनिस है ना, फैमिली यूफोरबिएसी हमने देख ली। शार्क लीवर ऑयल जिसमें विटामिन ए होता है, हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस बताया, है ना। नेक्स्ट जो है केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ना उसमें क्या प्रेजेंट है, तो देखिए केमिकल एस्टर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स ऑफ हिडनोकार्पिक एसिड, चोलमुगरिक एसिड, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड, ये सब प्रेजेंट है इसमें। चोलमुगरिक एसिड भी होता है, हिडनोकार्पिक एसिड भी होता है, दोनों प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है वेयर इज चोलमुगरा ऑयल प्राइमरली फाउंड। देखिए अभी रिसेंटली पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चोलमुगरा ऑयल हिडनोकार्पस ऑयल जिसे कहा जाता है, मैंने आपको इसका सोर्स बताया है ना, हिडनोकार्पस वेशियाना बताया है ना। तो आपका जो है इसमें पूछा हुआ है, यही सोर्स ही पूछा हुआ है ना। तो देखिए आपको इन द सीड ऑफ हिडनोकार्पस वेशियाना, इन द बार्क ऑफ चोलमुगरा ट्री, लीव्स ऑफ हिडनोकार्पस लोरीफोलिया या रूट ऑफ हिडनोकार्पस एंथेलमेंटिकस, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ओके, चोलमुगरा ऑयल देखिए इंपॉर्टेंट है लिपिड्स की ड्रग में ना। देखिए जो हमारे लिपिड्स की ड्रग है इसमें जैसे हमारा कैस्टर ऑयल इंपॉर्टेंट है, कैस्टर ऑयल पे क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा चोलमुगरा ऑयल है, चोलमुगरा ऑयल इंपॉर्टेंट है ना, कैस्टर ऑयल, चोलमुगरा ऑयल और एक है ना शार्क लिवर ऑयल और कोड लिवर ऑयल। इनके ऊपर तो बस एक ही क्वेश्चन बना है ना कि विटामिन ए किस में, विटामिन डी किस में है। बहुत बार एक ही क्वेश्चन आया है कि शार्क लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन है, कोड लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन है, विटामिन डी किस में है, विटामिन ए कौन से ऑयल में है। तो बस यही क्वेश्चन बना है घूम फिर के, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है इस वजह से दोनों, ठीक है। और कैस्ट्रोल पे तो कैस्ट्रोल की सारी ही बातें इंपॉर्टेंट है, कैस्ट्रोल की जितनी बातें बनेंगी सारी इंपॉर्टेंट है कैस्ट्रोल के बारे में, है ना। और चोलमुगरा ऑयल भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी रिसेंटली जो एग्जाम 2023 में एग्जाम्स हुए ना उसमें चोलमुगरा ऑयल पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। वरना कैस्ट्रोल पे बनते थे बट अभी चोलमुगरा ऑयल पूछा गया ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपने ये 4 ऑयल्स तो पढ़ने हैं। तो चोलमुगरा ऑयल जो है इसमें क्या पूछा हुआ है, क्या कंटेन्स है ना, लिनोलिक एसिड, लिनामेरिन, लिग्नो सीरिक एसिड, चोलमुगरिक। तो बिल्कुल सिंपल चोलमुगरिक एसिड करिए, राइट ऑप्शन डी है ना। लिनामेरिन के बारे में एक बात बताऊं मैं आपको, देखिए लिनामेरिन जो है ये किस में प्रेजेंट है पता है आपको। देखिए लिनामेरिन पहले तो क्या है, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है। क्या, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है ना। तो ये पता है लिंसिड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिंसिड में एक साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है दैट इज लिनामेरिन, है ना। तो ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो गया। कैस्टर ऑयल मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड। देखिए कैस्टर ऑयल रिसिनस ऑयल भी बोलते हैं, सोर्स रिसिनस कॉम्युनिस फैमिली यूफोरबिएसी, ये बातें तो हमें पता है। अब इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पे क्वेश्चन है, क्या मेनली कंटेन विच पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड, रिसिनोलिक एसिड, लिनोलिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिसिनोलिक एसिड हो जाएगा। कैस्टर ऑयल में जो पोलर लॉन्ग चेन फैटी एसिड दैट इज रिसिनोलिक एसिड, ठीक है। तो ये कैस्टर ऑयल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखिए कैस्टर ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया है ना। तो अब तो ये तो किसी को भी याद नहीं होता मेरे हिसाब से। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बस आए हुए हैं, वैसे आ जाते हैं कभी यूपीएनएचए में पूछा हुआ है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, है ना, कैस्ट्रोल का। नेक्स्ट कैस्ट्रोल प्रोड्यूस लैक्सेटिव एक्शन। देखिए कैस्ट्रोल लैक्सेटिव एक्शन प्रोड्यूस कराता है ड्यू टू इट्स हाइड्रोलिटिक प्रोडक्ट नेम्ड एज टैनिक एसिड, एल्जिनिक एसिड, रिसिनोलिक एसिड, ग्लिसराइडिनिक एसिड। तो रिसिनोलिक एसिड जो होता है ना, रिसिनोलिक एसिड की वजह से इसका लैक्सेटिव एक्शन होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा।
जैसे रिसिनोलिक एसिड फिर पूछ लिया किससे ऑब्टेन करते हैं, तो हमने अभी तो पढ़ा ही है कैस्टर ऑयल का लैक्सेटिव एक्शन रिसिनोलिक एसिड की वजह से ही है ना। तो ये किस में प्रेजेंट है, ट्रगाकैंथ, जो ये तो अपनी कार्बोहाइड्रेट वाली ड्रग होगी, अगार, पेपेन या कैस्टर, तो कैस्टर ऑयल में ही रिसिनोलिक एसिड है हमारा। कैस्टर सीड्स की फैमिली पूछी हुई है, वही है रिसिनस कॉम्युनिस फैमिली। क्या बताई थी बताइए, लेग्यूमिनोसी, तो आपकी इसमें से मैंने आपको बताई थी जो आपका अरेचिस ऑयल है ना, अराचिस ऑयल की बताई ना, अराचिस हाइपोगिया फैमिली लेग्यूमिनोसी। पोलीगोनेसी, यूफॉर्बिएसी, कॉम्ब्रेटेसी, आंसर इज ऑप्शन सी यूफॉर्बिएसी। नेक्स्ट है फॉर मेडिसिनल पर्पस कोल्ड ब्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस। देखिए कैस्टर सीड्स जो है ना, तो इनमें ना एक टॉक्सिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट होता है, उसका नाम बताना है। देखिए तो उसको टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करते हैं, जो कोल्ड ब्राउन ऑयल होता है कैस्टर सीड्स को, उसको स्टीम करते हैं 80 डिग्री सेल्सियस पर उस टॉक्सिक सब्सटेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हमें उसका नाम बताना है, वो टॉक्सिक सब्सटेंस कौन सा है कैस्टर सीड्स में। पाइपरीन है, एल्ब्यूमिन, सिनिग्रिन, रिसिन, दिस इज रिसिन। देखिए सब कुछ मिलता जुलता है, कैस्टर, रिसिनस ऑयल, रिसिनस कॉम्युनिस, रिसिनोलिक एसिड, सब कुछ आर से शुरू हो रहा है, तो ये रिसिन ही होगा, है ना, ऑप्शन डी। ओके देखिए कोल्ड डाउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय एंजाइम लाइपेज एंड रिसिन, टॉक्सिक प्रोटीन होती है रिसिन। ओके नेक्स्ट बीज वैक्स मेनली कंटेन, तो बीज वैक्स जो है इसमें मेनली क्या प्रेजेंट है बीज वैक्स में, एल्जीनिक एसिड, एल ग्लूकुरोनिक एसिड या फिर मिरामिक या मिरिसाइल। तो मिरिसाइल पामिटेट जो होता है ना, ये बीज वैक्स जो है इसमें मिरिसाइल पामिटेट प्रेजेंट है। बीज वैक्स मेनली कंटेन, फिर से पूछ लिया बीज वैक्स में क्या है, पामिटिन, स्टीयरिन, मिरिसिन, सिरोटिक एसिड। तो मिरिसाइल पामिटेट है ना, मिरिसीन ही होता है, ऑप्शन सी मिरिसीन। ओके देखिए आपका जो है इसमें लिखा हुआ है बीज वैक्स में क्या प्रेजेंट है, मिरिसीन, दैट इज मिरिसाइल पामिटेट 80% तक, फिर सिरोटिक एसिड 15%, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैलिसिक एसिड, एरोमेटिक सब्सटेंस सिरोलिन एंड अदर कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है चोलमुग्रा ऑयल, फिर से पूछ लिया चोलमुग्रा ऑयल इज यूज एज एंटीसेप्टिक एंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी, बिल्कुल सही है, लेप्रोसी में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल कॉन्स्टेंट, चोलमुग्रा ऑयल का केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रेजेंट है। चोलमुग्रिक एसिड बिल्कुल होता है, हिडनोकार्पिक एसिड भी होता है, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड भी होता है, इंडोलिन अल्कलॉइड्स नहीं होंगे इसमें, है ना, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, है ना। हमने देख लिया चोलमुग्रिक एसिड, हिडनोकार्पिक एसिड, ग्लिसराइड ऑफ पामिटिक एसिड प्रेजेंट है। नेक्स्ट साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड आर प्रेजेंट इन नटमक, कैओलिन, लिंसिड, कोकेन। मैंने अभी आपको क्या बताया था, लिंसिड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसमें लिनामेरिन प्रेजेंट है, दैट इज साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। ओके ऑप्शन सी हो जाएगा लिंसिड। तो लिंसिड का सोर्स क्या होता है, लिंसिड ऑयल जो है इसका सोर्स क्या होता है, लिनम यूसी टैटिसिमम, लिनम यूसी टैटिसिमम, ठीक है, लिनेसी फैमिली है लिनेसी। ओके तो ये लिंसिड ऑयल आपका ड्राइंग ऑयल में हमने देखा था, है ना, तो पेंट वगैरह इंडस्ट्री में लिंसिड ऑयल का यूज़ किया जाता है, ड्राइंग ऑयल है। नेक्स्ट लिग्नेंस आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस पेपर जो रेलवे का हुआ था, पोमग्रेनेट, लाइकोपिन, सोया या फ्लैक्स सीड। देखिए लिंसिड का ही सिनोनिम होता है फ्लैक्स सीड। ओके एक तो हमने फ्ली सीड देखा था, फ्ली सीड क्या था, याद करिए कार्बोहाइड्रेट के ड्रग में याद करिए हमने फ्ली सीड कैसे देखा था, इसबगोल, प्लांटेगो, ओवाटा, है ना, अडल्ट्रेंट तो प्लांटेगो लैंसियोलेटा था, स्वेलिंग फैक्टर जो है इसकी प्यूरिटी का क्राइटेरिया है, इसबगोल का 10 to 14 था और अडल्ट्रेंट का 5 था स्वेलिंग फैक्टर प्लांटेगो लैंसियोलेटा का, है ना, तो ये तो हमने सब उसमें पढ़ लिया। तो उसी को फ्ली सीड कहा गया था, ये फ्लैक्स सीड है जो लिंसिड है। ओके तो ये लिग्नेंट प्रेजेंट है इसमें, ऑप्शन डी हो जाएगा। मतलब बायोलॉजिकल सोर्स कोड लिवर ऑयल, अब मैंने आपको क्या बताया, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कोड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे बायोलॉजिकल सोर्स पूछा है कोड लिवर ऑयल का, गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली होती है, तो ऑप्शन जो है ए में ही दिया, गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली। बाकी प्लांटेगो ओवाटा अभी हमने डिस्कस किया, इसबगोल, है ना, इसबगोल, प्लांटेगो ओवाटा प्लांटाजिनेसी फैमिली। हाइपोप्रायोन ब्रेविरोस्ट्रिस, दिस इज द सोर्स ऑफ शार्क लिवर ऑयल, है ना। सैकरोमाइसिस सर्विसी, ये आपका ईस्ट होता है ना, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो गया। जैसे आइडेंटिफाई द ऑयल विच कंटेन विटामिन ए एंड विटामिन डी एज केमिकल कॉन्स्टेंट, तो अभी बताया था मैंने आपको विटामिन ए और विटामिन डी दोनों प्रेजेंट है किसमें, कोड लिवर ऑयल में। देखिए बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो देखिए याद रखना है आपने, देखिए याद क्या रखेंगे आप लोग, शार्क लिवर ऑयल जो है ना, शार्क SHARK शार्क, ठीक है, ये शार्क लिवर ऑयल में ये विटामिन ए प्रेजेंट है। अब ये है हमारा कोड लिवर ऑयल,
ठीक है। तो इसमें विटामिन डी है, साथ में विटामिन ए भी प्रेजेंट है इसमें। ओके, तो याद रखना आपने, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कॉड लिवर में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी जो है क्या पूछा हुआ है, यही तो पूछा हुआ, आंसर तो आपका कॉड लिवर ऑयल हो गया क्लियर ना। बाकी लिंसीड ऑयल दिया हुआ है जिसमें साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड लिनामेरिन हमने पढ़ा, लिनम यूसी टैटिसिमम, और इसका सोर्स हो गया लिनेसी फैमिली होगी, है ना। बाकी आपको इसमें सीसेम ऑयल दिया है, सीसेमम इंडिकम इसका सोर्स होता है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। हिडनोकार्पस ऑयल आपका चोलमुग्रा ऑयल बाई हिडनोकार्पस ऑयल, हिडनोकार्पस वेशियाना, इसका सोर्स फ्लेकोट्रिएसी फैमिली देखी थी हम लोगों ने, है ना। तो ये हमारा हो गया आंसर ऑप्शन डी क्लियर, सॉरी ए क्लियर हो गया, कॉड लिवर ऑयल, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए ओनली, आप कह रहे हैं सिर्फ विटामिन ए प्रेजेंट है, तो शार्क लिवर ऑयल वही कर दीजिए टिक आप, है ना। शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट है। सोर्स भी याद कर लेना क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट ऑयल है। शार्क लिवर ऑयल का जो मैंने क्या बताया आपको, हाइपोप्राइवन ब्रेविरोस्ट्रिस, और कॉड लिवर ऑयल का गैडस मोरुआ गैडिडी फैमिली बताई, है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो गया। जैसे शार्क लिवर ऑयल कंटेन, फिर से पूछ लिया, शार्क लिवर ऑयल में विटामिन ए, कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए और डी दोनों प्रेजेंट होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। विटामिन सी हमने आंवला में पढ़ा था, टैनिन्स की ड्रग में जो आया था। नेक्स्ट है विच ऑयल इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, फिर से पूछ लिया, देख ले ESIC में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देख कितनी बार रिपीट हो रखे क्वेश्चन, और भी थे रिपीट हो रखे बहुत से एग्जाम में, कई क्वेश्चन तो मैंने इसमें इंक्लूडिंग नहीं करे, तो बच्चे कहते हैं मैम कितनी बार को रिपीट करोगे क्वेश्चंस को, है ना। तो विटामिन ए जो है शार्क लिवर ऑयल देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन डी में। कॉड लिवर ऑयल में विटामिन ए एंड डी दोनों प्रेजेंट है। हिडनोकार्पस ऑयल चोलमुग्रा ऑयल जिसमें चोलमुग्रिक एसिड होता है जो एंटी लैप्रोटिक होता है। कैस्ट्रोल का लैक्सेटिव एक्शन रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है, कैस्ट्रोल को रिसिनस ऑयल भी कहते हैं। रिसिनस ऑयल रिसिनोलिक एसिड प्रेजेंट है, और सोर्स है रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली, जो हमारे आंवला की भी होती है यूफोरबिएसी फैमिली। आंवला आपका टैनिन्स की ड्रग में, आंवला में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। ओके, कैस्ट्रोल का लैक्सेटिव एक्शन हमने देख लिया, रिसिनोलिक एसिड की वजह से होता है। तो इस टाइप से रिलेट करके चीज़ों को याद रखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। ओके, ऑप्शन डी क्लियर है। इसमें नेक्स्ट है लैनोलिन इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ, लैनोलिन जो है हाइड्रस वूल फैट, मैंने आपको जब सूटिक्स में पढ़ाया था ना, ये हम जब बेसिस कर रहे थे, तो इसमें हमारा जो हाइड्रस वूल फैट होता है लैनोलिन, है ना। तो किस में यूज़ करते हैं इसको, टैबलेट कैप्सूल इंजेक्शन से, ऑइंटमेंट्स में पढ़ा था ना, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑइंटमेंट्स की प्रेपरेशंस में यूज़ होता है। बीज वैक्स इज है, तो बीज वैक्स क्या, एनिमल वैक्स, वेजिटेबल, मिनरल है, सिंथेटिक, तो बीज वैक्स एनिमल वैक्स में आ जाएगा, है ना। तो बीज वैक्स क्या है, एक टाइप का एनिमल वैक्स होता है, ठीक है। तो बीज वैक्स जो है हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बीज वैक्स क्या है, एक टाइप का एनिमल वैक्स होता है। ओके, तो इसके सोर्स है एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका, ये सब होते हैं। नहीं सर, रिसिनस कॉम्युनिस फैमिली यूफोरबिएसी, वही बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और बाकी इसमें लेग्यूमिनोसी फैमिली, इसमें लिपिड्स की ड्रग में किसकी देखी, अरेचिस ऑयल की देखी हमने, ओलिएसी ऑलिव ऑयल की देखी, सोलनेसी अभी तक तो किसी की देखी नहीं इसमें ना। सोलनेसी किसकी फैमिली है, तो इसमें तो नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ऑयल इज लैक्सेटिव, कौन सा ऑयल है लैक्सेटिव बताइए, ऑलिव ऑयल, कैस्ट्रोल, अरेचिस ऑयल, लिंसेड ऑयल। तो हमारा कैस्ट्रोल होता है लैक्सेटिव, रिसिनोलिक एसिड की वजह से कैस्ट्रोल का लैक्सेटिव एक्शन होता है, अभी हमने देखा, है ना। तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रग यूज टू क्योर लैप्रोसी, के लिए आपका दे दीजिए कौन सा दिया हुआ है इसमें, चोलमुग्रा ऑयल जिसमें चोलमुग्रिक एसिड होता है जो एंटी लैप्रोटिक होता है ना। बाकी इसको हिडनोकार्पस ऑयल भी कहते हैं, हिडनोकार्पिक एसिड भी प्रेजेंट होता है इसमें। ओके, जैसे कैस्ट्रोल क्या है, वोलेटाइल ऑयल, वैक्स, फिक्स्ड ऑयल, ओलियो रेजिन से, इट इज ए फिक्स्ड ऑयल। ओके, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ दीज ऑयल इज यूज इन पेंट इंडस्ट्री में, ड्राइंग ऑयल यूज करेंगे, कौन सा दिया हुआ है ड्राइंग ऑयल, लिंसीड ऑयल। लिंसीड ऑयल जो है लिनम यूसी टैटिसिनम, सोर्स लिनेसी फैमिली, इट इज ड्राइंग ऑयल, इट इज यूज्ड इन द पेंट इंडस्ट्री। ओके, बाकी ग्राउंडनट ऑयल दिया है और कॉटन सीड ऑयल, तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लैनोलिन इज सिनोनिम फॉर, तो लैनोलिन जो होता है हाइड्रस वूल फैट को बोलते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट लैनोलिन के बारे में लिखा हुआ है ऑब्टेन फ्रॉम वूल ऑफ द शीप ओविस एरिस फैमिली बोविडी, लैनोलिन जो है एब्जॉर्बेबल ऑइंटमेंट बेस में आता है। जैसे कैस्ट्रोल क्या है, नॉन ड्राइंग ऑयल, सेमी ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल, सुपर ड्राइंग ऑयल। तो कैस्ट्रोल अभी हमने स्टार्टिंग में देखे थे कि नॉन ड्राइंग ऑयल कौन से हैं, है ना, और सेमी ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग ऑयल्स में तो आपका लिंसीड और पॉपीसीड ऑयल मैंने आपको बताया, है ना। तो कैस्ट्रोल कौन सा आया था, कैस्ट्रोल हमारा सेमी ड्राइंग ऑयल में आया था ना, ऑप्शन बी हो जाएगा, सेमी ड्राइंग ऑयल में कैस्ट्रोल आता है। ओके,
तो ये हमारे लिपिड्स की ड्रग के क्वेश्चंस हो गए, है ना। तो अभी जो है एक क्वेश्चन जिसका हमेशा की तरह आप लोग आंसर देने वाले हैं। आपका क्वेश्चन जिंजर, कोड लिवर ऑयल, कुर्ची, अशोका, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।